हाँ चलो, कनेक्ट हो जाओ फटाफट से। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। नेहा गुड आफ्टरनून। कीर्ति तुम्हारे साथ ही क्लास कर रही है। नेहा चलो ठीक है। ठीक है चलो बाबू, याद करो हम लोग लास्ट क्लास में एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। नाम था इस टॉपिक का क्लॉक। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा इस टॉपिक में, तो जा करके ये टॉपिक आप अच्छे से कवर अप कर पाओगे। ठीक है बाबू, छोटी मोटी बातें और बच गई हैं इस क्लॉक में। आपने हालांकि बनाने का कोशिश आपने किया होगा, जो हमारा अरिहंत वाला बुक है उससे, लेकिन अभी सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे। हाँ, कुछ कुछ बनने लगे होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनने लगे होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन फंस रहा होगा। ठीक है, तो उन कुछ कुछ क्वेश्चन जो फंस रहे हैं उनके लिए छोटे मोटे ट्रिक्स अभी बाकी है बाबू, वो आज मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आज जा करके आपका एक क्लॉक का कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आज के बाद से। ठीक है, सारे क्वेश्चन सब आपसे बनेंगे मुझे। तो आना फटाफट से। और हम लोग के पास जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो बच गए हैं क्लॉक से, उन सारे कॉन्सेप्टों को हम लोग देख लेते हैं। क्लॉक, ध्यान देना चाहिए बाबू। याद करो, अब तक इस क्लॉक की अगर बात की जाए तो हम लोग ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं, बहुत सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। नेहा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो ठीक है। तो अब तक हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जान चुके हैं। नया नया कॉन्सेप्ट और क्या जानना है, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चा, कि जिन बच्चों का छूट गया है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? ईयरफोन लगाओ बाबू, ईयरफोन लगाओ। बाकियों को तो क्लियर है मेरा आवाज। ईयरफोन लगाओ। देखो तो नेहा, अब ठीक है? आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों का छूटा है ये चैप्टर बाबू, उनको परेशान नहीं होना है। एक क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगा, उस क्लास के खत्म होने के बाद हम उन लोग को बैकअप दे देंगे। ठीक है। हाँ, जो लोग कंटिन्यूड थे मेरे साथ पिछले क्लास में, उन लोगों के लिए पहले बात करते हैं। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने ये क्लॉक की बातें दो दो बार आप लोग को बताई थी। याद करो, एक बार दोपहर में भी हम लोग यही सेम चीज़ पढ़े थे, और फिर एक बार शाम के 7 बजे भी हम लोग यही सेम चीज़ पढ़े थे, है ना? वेंसडे को, मतलब परसों। आगे बढ़ते हैं बाबू, कुछ छोटी मोटी बातें और इसमें हमें करनी है। उन सारी चीज़ों को जान लेते हैं, और उसके बाद तब फिर हम लोग जो भी क्वेश्चंस आप अपने अरिहंत वाले उस बुक से बनाओगे तब सारे बनने लग जाएंगे। आ जाओ बाबू, सबसे पहला कॉन्सेप्ट अब इस क्लॉक का ध्यान देना, मेरे साथ साथ लिखते भी चलना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है अब यहाँ पे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और इनफैक्ट आप अपने बुक में भी देख रहे होंगे कि कितनी बार क्लॉक के जो दोनों आवर्स, मतलब आवर्स के जो हैंड है और मिनट्स के जो हैंड है, वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के हो रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आप देख रहे होगे पूछते हुए। ठीक है, तो बाबू जरा ध्यान देना, वो 90 डिग्री का एंगल को आपको एक तरीके से ऐसे पूछेगा कि कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक बार ऐसे पूछेगा कि कितनी बार वो दोनों के दोनों एंगल, मतलब वो जो हैंड्स हैं, मिनट के हैंड और क्लॉक के हैंड, वो कितनी बार आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं। है ना? परपेंडिकुलर होने का मतलब ही होता है बाबू 90 डिग्री बनाना, क्योंकि आप लोग जानते हो ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। है ना? तो परपेंडिकुलर जब भी होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ना, आज के क्लास की शुरुआत कुछ यहीं से करनी है। सबसे पहले हेडिंग लगाना होगा। हेडिंग क्या, एक तरह से कॉन्सेप्ट ही समझो। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल्स will be perpendicular
तो याद रखना, परपेंडिकुलर वर्ड आपको एग्जाम में अगर कंफ्यूज कर सकता है तो बगल में आप 90 डिग्री जरूर लिख लेना। 90 डिग्री टू ईच अदर, टू ईच अदर। फ्रॉम 4 in the evening to 10 in the evening, from 4 in the evening to 10 in the evening। ध्यान देना बाबू, एक क्वेश्चन से हम ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहे हैं। बच्चे याद रखना, अगर बात 90 डिग्री की करते हो, क्वेश्चन बोर्ड विजिबल है बच्चे अच्छे से? बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? हाँ, आ जाओ। ध्यान देना बच्चे, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक कितनी बार परपेंडिकुलर बनेगा, ये कहता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, वैसे बाबू नॉर्मल कॉन्सेप्ट की अगर हमसे बात करो तो नॉर्मली जो है 1 घंटा में 2 बार परपेंडिकुलर बनता है। नॉर्मली 1 घंटा में 2 बार परपेंडिकुलर, मतलब 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर। लेकिन बच्चे अगर तुम बात करते हो कि सर क्या हर बार हर 1 घंटा पे 2 2 बार बनेगा, तब तो सर यहाँ सिंपल है कि 4 बज रहा है और यहाँ 10 बजा है, तो 4 और 10 के बीच में 6 घंटे का गैप है, तो 6 × 2 12, 12 बार बनना चाहिए 90 डिग्री। लेकिन नहीं बनता, 12 बार नहीं बनता है ना, 12 बार नहीं बनता है, एक कम 11 बार बनता है। कैसे, क्यों, इसके बारे में थोड़ा बात करें। यस सर। हाँ रोहित, आ जाओ। ध्यान देना मुझे बाबू, एक क्लॉक, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ। ध्यान देना, मान लो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। ठीक है, जरा ध्यान देना बच्चा, क्यों नहीं 12 बार बनता है, क्यों 11 बार ही बनता है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। बच्चे अगर बात तुम करते हो 90 डिग्री के एंगल की, तो 90 डिग्री एंगल के बारे में बड़े ध्यान से बातों को समझना। बच्चा मान लो मैं घड़ी को 3 बजा रहा हूँ, 3 बज रहा है मान लो। ध्यान देना, 3 बज रहा है। बच्चे अगर 3 बज रहा है तो ये देख सकते हो तुम कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पहले से ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बाबू अभी मान लो अगर दोपहर का 3 बज रहा है तो दोबारा 3 कब बजेगा, सोचो। दोबारा 3 कब बजेगा, वो जो सुबह वाला 3 होगा फिर दोबारा बजेगा, और 12 घंटा वहां कंप्लीट होगा बाबू, होगा ना। मतलब एक बार जो पूरा कंप्लीट रोटेशन जो होगा, आवर हैंड की बात मैं कर रहा हूँ, घंटे वाले सुई की बात मैं कर रहा हूँ, एक बार जो कंप्लीट रोटेशन होगा बाबू इस 3 से लेके फिर दोबारा जो 3 बजेगा, तो अभी मान लो दोपहर का 3 बज रहा है तो दोबारा 3 कब बजेगा, सुबह का 3 बजेगा ना। बच्चा जरा ध्यान देना, अगर 12 घंटे की तुम बात करते हो, वैसे अभी मैंने क्या कहा कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 1 घंटे में 2 बार। कैसे, इस चीज को पहले जान लो कि 1 घंटे में 2 बार कैसे बनाता है। बाबू मान लो 3 से 4 के बीच की बात करते हैं, 3 से 4 के बीच की बात करते हैं, तो देखो ना 3 बजे तो एक बार 90 डिग्री बन चुका है, 3 से 4 के बीच की बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट यहाँ पे जान लोगे तो फिर आगे फंसोगे नहीं किसी भी क्वेश्चन में। बच्चा 3 बजे एक बार 90 डिग्री बन गया, अब सोचो 3 के बाद, अच्छा 90 डिग्री बनने के लिए बाबू 15 मिनट का गैप होना चाहिए, इस बात को समझ रहे हो कि नहीं। देखो ना, 15 मिनट का गैप होना चाहिए तब 90 डिग्री बनेगा, है ना। जब तक 15 मिनट का गैप नहीं होगा तब तक 90 डिग्री नहीं बनेगा बाबू। अब आ जाओ, ये मिनट का भी सुई आगे बढ़ेगा और ये आवर वाला सुई भी आगे बढ़ेगा, मिनट वाला सुई भी आगे बढ़ेगा। तो एक बार 3 बजे 90 डिग्री बन चुका है, 3 से आगे बढ़ा, 3 5, 3 10, 3 15, 3 20, 3 25, 3 30, है ना, 3 35, 3 40। जरा ध्यान से समझना बच्चा बाबू, जब 3 30 पे पहुंच जाएगा घड़ी का सुई, तो 3 30 पे जब पहुंचेगा तो ये जो आवर वाला हैंड है ये अब 3 पे एग्जैक्टली तो रहेगा नहीं, ये तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, और ये यहाँ पे। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर तुम देखो तो एग्जैक्टली जो है वो 90 डिग्री का कोण तो नहीं बनेगा। 3 30 से आगे बढ़ो, 3 35, 3 40, 3 45। बाबू तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिर से दोबारा ये जो 90 डिग्री बनेगा, ये याद रखना बच्चा कि 3 40 से लेके 3 45 के बीच में जब जैसे ही पहुंचेगा, ये मिनट वाला जो तुम्हारा है, जैसे आवर वाला रहेगा 3 और 4 के बीच में, और मिनट वाला तुम्हारा रहेगा बाबू तकरीबन तकरीबन कहाँ, ये
5:40 और 3:45 के बीच में। तो तुम देख सकते हो कि 5, 10, 15 है ना, ये यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर काउंट करो तो 5, 10, 15 और 15 के बाद मतलब 3:35 से 40 के बीच में तुम कह लो, यहाँ पे कह लो बच्चा, ये इस जगह पे कह लो। फिर से एक बार 90 डिग्री का कौन बनाएगा? बनेगा ना, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो बाबू याद रखना, हर एक घंटे में दो बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। हर एक घंटा में कितनी बार? 2 बार। मतलब सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 आवर इक्वल्स टू 2 टाइम्स 90 डिग्री एंगल, पहली बात, हर एक घंटे में। लेकिन ये भी बात समझो कि जब 12 घंटे की तुम बात करते हो तो 12 घंटा में एक ही टाइम 2 बार बजता है ना। जैसे तीन एक बार दोपहर में भी बजेगा और वही 3 बाबू 12 घंटा के अंदर जो है वो सुबह में भी बजेगा। बजेगा कि नहीं बजेगा? तो ऐसे केस में बाबू हमेशा याद रखना कि तब जाकर के 12 घंटा में ये जो है वो तुम्हारा कितनी बार बजेगा, 90 डिग्री कितनी बार होगा? 22 टाइम्स, है ना। वैसे एक घंटा में 2 बार होता है तो 12 घंटा में 24 बार होना चाहिए था, लेकिन 24 बार ना होकर के 22 बार ही होगा। क्यों? क्योंकि एक बार 3 जो बजेगा वो दोबारा भी तो 3 बजेगा। 90 डिग्री का एंगल पहले से ही 3 पे बजता है, बनता है बाबू। ठीक उसी तरह से 9 जब बजेगा तो 9 भी तो दोबारा जब बजेगा तो फिर 90 डिग्री का एंगल एक बार 9 पे बनेगा और फिर दोबारा जब 9 बजेगा तो फिर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ना। तो इस कारण से हम लोग 2 टाइम को माइनस कर देते हैं, एक 3 बजे वाले टाइम को माइनस कर देते हैं और एक 9 बजे वाले टाइम को माइनस कर देते हैं। बात समझ रहे हो? बात को बड़े ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले कि एक घंटा में 2 बार 90 डिग्री बनता है। वैसे केस में 12 घंटा में कितना बार बनना चाहिए? देखो तो जरा ध्यान से। वैसे केस में 12 आवर में 24 टाइम्स बनना चाहिए, चाहिए ना बनना 24 टाइम्स। लेकिन बच्चा याद रखना 12 आवर में 24 टाइम्स नहीं, 22 टाइम्स ही बनता है। 24 नहीं, इसमें से 2 टाइम माइनस हो जाता है। और कितनी बार बनता है बाबू 12 घंटे में? 22 टाइम्स। कॉन्सेप्ट को पकड़ना। क्यों 22 टाइम्स लिख रहा हूं? क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक बार 3 पे पहले से 90 डिग्री बनता है और एक बार 9 पे पहले से 90 डिग्री बनता है। तो 3 बजे वाला टाइम 12 घंटे में तो दोबारा भी 3 बजेगा बाबू, 12 घंटे में तो दोबारा भी 9 बजेगा। तो इन दोनों पे 90 डिग्री पहले से बनता है, इसलिए हम लोग इस दोनों टाइम को माइनस कर देते हैं टोटल में से। टोटल में से इन दोनों टाइम को क्या करते हैं बच्चा? माइनस कर देते हैं। तो याद रखना ऐसे में कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 12 घंटे की बात की जाए तो 12 घंटा में 24 बार नहीं 2 बार माइनस होके कितनी बार बनता है? 22 बार, है ना। कितनी बार बनता है बच्चा? 22 बार। अच्छा बाबू, अगर 12 घंटा में 22 बार तो सोचो जरा 24 घंटा में कितनी बार? 24 घंटा में आप में से कोई बता पाएगा? 12 घंटा में 22 बार अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 44। 24 घंटे, हाँ 44 टाइम्स, याद रखना। वेरी गुड, 44 टाइम्स बाबू, ये याद रखना। कौन कौन माइनस हुआ? एक 3 बजे वाला टाइम माइनस हो जाता है और एक 9 बजे वाला टाइम माइनस हो जाता है। क्योंकि 3 बजे ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बनता है, तुम देख सकते हो 3 बजे ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बनता है। और बाबू दूसरा एंगल मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो ऑलरेडी 90 डिग्री का बनता है और वो बनता है 9 बजे। ये देखो 9 बजे। इसलिए इस दोनों एंगलों को, और 12 घंटा में ये दो बार बच जाता है ना, 3 और 9 जो कंफर्म्ड है कि 90 ही बनता है। 3 बजे भी 90 बनता है, 9 बजे भी 90 ही डिग्री बनता है, कंफर्म्ड है। तो बाबू ऐसे केस में 12 घंटा में हम लोग 3 बजे वाला टाइम और 9 बजे वाला टाइम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, है ना, माइनस कर देते हैं। इसलिए बच्चा बनता क्या है? तो बचा अब ऐसे केस में 1 घंटे में 2 बार होता है, लेकिन अगर बीच में 3 और 9 आ गया तो तुमको एक एक माइनस करना पड़ेगा एग्जाम के क्वेश्चन में, है ना। बीच में तुमको एक एक माइनस करना पड़ेगा एग्जाम के क्वेश्चन में। तो ऐसे केस में 12 घंटा में 2 माइनस हो गया, 3 बजे वाला माइनस हो गया, 9 बजे वाला माइनस हो गया, तो बचा 24 में से 2 माइनस हुआ 22, तो 24 घंटा में 44। तो ये जरा हो तो बाबू ये काम करो, तो ये चीज लिखो। तो ये 90 डिग्री एंगल की बात हो रही थी। इन सब से ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके अरिहंत वाले में भी, और इन्हीं सारे क्वेश्चन में अगर आप आज बनाए होगे और सॉल्यूशन का हेल्प नहीं लिए होगे तो इन्हीं सब में फंसे होगे। ये लिखो तो
आज के क्लास में हर्ष नहीं दिख रहा है। नेहा है, हर्ष नहीं दिख रहा है, आयुष नहीं दिख रहा है, और रोहित राज है, रोहित कुमार नहीं दिख रहा है। अनुष्का भी नहीं दिख रही है। चलो, रिकॉर्डिंग सेक्शन में रिकॉर्डिंग ऑन है बच्चा, जिनका भी छूट जाए वो देख सकते हो वहाँ पर। ये ध्यान रहेगा। और लिख चुके हो तो बताओ। ये बात 90 डिग्री एंगल की। हाँ, जो लोग लिख चुके हैं डब्लू जिनको सर। ध्यान रहे। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। याद करो बच्चा, हमारा ऑनलाइन क्लास का पुराना कार्यवाही हम लोग क्या क्या करते थे। लिख लेने के बाद डब्ल्यू रिटर्न। हाँ, तो जो लोग लिख चुके हैं इन सारी बातों को, बाबू इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है ऊपर, जरा इसको बना के अब देखो तो। और अब जरा आंसर बताओ तो। तुम्हारे लिए ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है बाबू। ए 9 टाइम्स, बी 10 टाइम्स, सी 11 टाइम्स, या डी 6 टाइम्स। देखो तो बच्चों। सर सी होगा। सी होगा। यस सर। बाकी सारे बच्चे क्या कहोगे? रोहित सी कह रहा है। रोहित तुम ही कह रहे थे ना? यस सर। हाँ, रोहित सी कह रहा है। बाकी लोग क्या कहोगे? सी सर। सी कहोगे? हाँ। ये विश्वमोहन बोल रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ, ये होगा सर ये। ये कह रहे हो। ये कौन है भाई? पुरुषोत्तम। 6 टाइम्स होगा सर, 6 टाइम्स। 6 टाइम होगा। अच्छा, मतलब डी होगा। ये कौन? पुरुषोत्तम तुम कह रहे हो? नहीं सर, 11 टाइम्स होगा सर। 11 टाइम्स होगा। 11 टाइम्स होगा फाइनल आंसर। हाँ, बात पकड़ना, कॉन्सेप्ट पकड़ा के बाबू तब नहीं फंसोगे। रटोगे इसको। ये जो चीज है ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है रटने के लिए, कि 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 11 बार, है ना? ये रटने के लिए तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। 12 घंटा में 22 बार, 24 घंटा में 44 बार। रट जाओगे तब फेल हो जाओगे, तब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि काहे 12 घंटा में 22 बार, क्यों। रीजन ये है कि 12 घंटा में 2 ऐसा टाइम है जो परमानेंटली पहले से ही बाबू 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पहले से ही, तो माइनस करना पड़ता है। इसलिए 1 घंटा में 2 बार, लेकिन 12 घंटा में 24 बार नहीं, 22 बार ही। बिल्कुल। तो लगभग सबका आंसर आ रहा है। हाँ, जिन बच्चों ने सर नहीं एक देखा डाउट है था। पुराना क्लास। हाँ, बोलो ना। सर सेकंड टाइम कौन से, मतलब सेकंड टाइम कितने बजे 90 डिग्री बनेगा? ये वाला इसमें, जैसे एक बार 3 यस बजे सर। अगर बना है तो। हाँ, एक बार तो 3 बजे बजा, उसके बाद कब बजेगा? हाँ, तो दूसरा बार बजेगा बाबू तुम्हारा 3:35 से 3:40 के बीच में, तकरीबन 3:42 3:43 के लगभग में। अच्छा, मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं ना वैसा मांग पूछता है एग्जाम में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछता है। एग्जैक्ट नहीं। अच्छा, उसका अगर पूछेगा भी तो आगे चल के एक फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला पे बैठ जाता है बाबू सब। ठीक है सर। ठीक है, रटना कुछ नहीं बच्चा, याद रखना कुछ भी, सब कुछ नहीं रटना है। ये सब जो तुम्हारे बुक में, अरिहंत वाला बुक खोलोगे तो फर्स्ट पेज पे सब पूरा लिखा हुआ राम कहानी टाइप का। मैंने देखा है बहुतों को रटते हुए। रटना नहीं है बच्चा, रटोगे फंस जाओगे। रटो नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ लो। और तुमको बता भी देंगे कि कैसे निकला जाता है, निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो अभी तो खैर क्वेश्चन इजी था बाबू। देखो जरा कैसे निकालना था। 4 बजे शाम से लेकर रात के 10 बजे तक में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम जानते हैं भैया कि 1 घंटा में 2 बार बनता है, और 4 से रात के 10 बजे तक की बात कर रहा है, तो 4 से 10 बजे तक में एक 9 भी तो आ गया है, और 9 तो 2 बार आता है। तो ऐसे केस में 4 से 10 में हो गया 6 घंटा, तो 6 गुना 2 12 घंटा, है ना? मतलब 6 गुना 2 टाइम 12 बार हो गया। लेकिन एक बार आ गया है इसमें 9, तो एक माइनस हो जाएगा, तो 12 - 8 = 11 टाइम्स।
है ना। 11 टाइम्स बाबू क्या बन जाएगा, 4 से 10 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बोलो बच्चा, क्लियर हो? क्लियर हो बाबू? यस सर। आगे बढ़ जाए, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। जो लोग, जिन बच्चों से नहीं बना था उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन इसका कर देने वाले, जरा ध्यान से देख लेना। सॉल्यूशन कैसे होगा, 4 PM to 10 PM, 4 PM to 10 PM इक्वल्स टू 6 आवर। ठीक है, 6 आवर हो गया। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, इसे एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, अभी शुरुआत है, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए इतना लिख लो। एग्जाम में समूह जबानी बनेगा बाबू, धाए धाए टिक मारना है। रीजनिंग का क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा अगर लेने लग गया तो समझो कि कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं समझ में आया है, पूरा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं, 1 मिनट से कम में बनना चाहिए। वी नो दैट इन 1 hour 2 times 90 degree angle is formed, 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म, है ना। 1 घंटा में 2 बार बनता है, तो हमारा निकला क्या है, 4 से 10 में 6 घंटा, तो 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 टाइम्स, 12 टाइम्स। लेकिन 4 से 10 में एक टाइम जो है 9 का भी टाइम है, जो 9 का टाइम बाबू 12 घंटा में दो दो बार आता है, और दो दो बार ऑलरेडी 90 डिग्री बनाता है, तो इसलिए एक बार वहां से माइनस हो जाएगा, एक ही बार ना काउंट होगा। 90 डिग्री एक ही बार ना काउंट करो, 2 बार काउंट नहीं ना कर लो, क्योंकि एक ही टाइम दो दो बार बज रहा है, तो इसलिए। अच्छा, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन हो कि सर यहाँ पे तो एक ही बार बज रहा है, तो यहाँ आप काहे माइनस कर दिए, तो बाबू इसलिए आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर 3 को और 9 को, इस दो टाइम को अगर शामिल कर दे, इंक्लूड कर दे, और 90 डिग्री का क्वेश्चन पूछते, तो बाबू 3 अगर इंक्लूडेड हो और 9 इंक्लूडेड हो तो एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 और 9 ये दो समय ऐसा है जो 12 घंटा में 2 बार बचता है, और दोनों पे कंफर्म्ड बाबू 90 डिग्री ही बनता है। तुम देख सकते हो 9 बज रहा है मेरे घड़ी पे और 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, 3 बजेगा बाबू 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, एंगल बन जाएगा, तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 12 टाइम्स माइनस वन टाइम इक्वल्स टू 11 टाइम, आंसर। बोलो बच्चा, एकदम क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। ये बात हो गई 90 डिग्री एंगल की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आप अपने बुक में देखना, अरिहंत वाले में आज जब जाना घर, तो मतलब घर क्या, घर पे ही होगे, आज जब क्लास ओवर होगा बाबू तो देखना, तो सब क्वेश्चन जो है अब आपसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी लेके चलेंगे आपको, ये तो बेसिक लेवल हो गया, थोड़ा एडवांस पे भी लेके आएंगे, लेकिन थोड़े देर बाद बाबू। अब एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में ऐसा दिखेगा कि बताइए जरा, ये मिनट का हैंड और आवर का हैंड कब एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएगा, कॉन्साइड मतलब कब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर होगा कब। ठीक है, तो ऐसे केस में बाबू याद रखना, जैसे 90 डिग्री के लिए दो दो क्वेश्चन पूछता है ना, कि 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, ठीक उसी तरह से याद रखना बच्चा कि ओवरलैपिंग के लिए एक वर्ड लिखेगा ओवरलैप, दूसरा लिखेगा कोइंसाइड, है ना, कोइंसाइड मतलब काट देना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना, और तीसरा वर्ड लिखेगा बाबू 0 डिग्री। तीसरा वर्ड क्या लिखेगा, 0 डिग्री। तो तीनों चीज के लिए तैयार रहना, अभी हम लिखवा भी देते हैं, आओ ना आगे बढ़ना। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ इसको भी आगे बढ़ाएंगे बाबू। तो मेरे साथ एक क्वेश्चन फिर से लिखना। बच्चा, पहले मेरा टारगेट है कि रीजनिंग को पकड़ के खत्म कर देते हैं, इसके रिवीजन मोड में हम लोग आ जाएंगे, रिवाइज करने लग जाएंगे, और इंग्लिश को चलने देंगे, क्योंकि इंग्लिश में हम थोड़ा टाइम चाहते हैं कि आप लोग को हम भी दें, और आप लोग की तरफ से भी टाइम थोड़ा मिले उस सब्जेक्ट को। हाँ, तत्काल के लिए बाबू इंग्लिश के लिए ये कहना चाहेंगे कि आप वोकैब्स पे काम करते रहो, वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करते रहो। वोकैबलरी के लिए हम लोग HC हार्डविक भी फॉलो कर रहे हैं, जो ग्रुप में भेजा हुआ है, और साथ ही साथ बाबू वोकैबलरी के लिए हम लोग अरिहंत का एक वोकैब्स का बुक आता है, मनस्वी, वो बुक जो है वो शायद उसको ऑर्डर भी किया है,
है ना। और नहीं किया है तो हम उसको लिंक शेयर भी कर देंगे, वो भी बहुत बढ़िया सा बुक है वो बुक। अरिहंत का आता है, 50-60 रुपए का बुक है, बुक एप्स का, बढ़िया बुक है। या फिर आपके पास कोई बुक हो तो उस बुक से भी आप पढ़ सकते हो। तो इससे पहले बाबू कहानी थी, बोलो मनश्वी। दिशा का भी बुक अच्छा रहता है सर। किसका, दिशा का? हाँ सर। अच्छा ठीक है, कोई भी बुक, मेरा कहना वोकैब्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वोकैबुलरी बाबू, अगर आपके पास वर्ड पावर होगा तो याद रखना इंग्लिश आपको नहीं फंसाएगा। इंग्लिश उसी को फंसाएगा जिसके पास वर्ड पावर नहीं है। वर्ड पावर की कमी हुई, इंग्लिश फंस जाएगा बच्चा, याद रखना, एग्जाम में परेशान हो जाओगे। इसलिए वर्ड पावर पे ध्यान दो। अच्छा, रीजनिंग की बात बाबू तुम समझ भी रहे हो, देख भी रहे हो, इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं। थोड़ा सा पहला चैप्टर ऐसा आया बाबू 8-9 चैप्टर में जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। सोचो ना, हम लोग 8-9 चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर ऐसा है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इससे ज्यादा दिमाग वाला कोई चैप्टर नहीं आएगा रीजनिंग में, याद रखना, बस ये मैक्सिमम लेवल हो गया रीजनिंग का। इससे ज्यादा दिमाग किसी चैप्टर में नहीं लगाना। और चलिए बाबू, बात अब हम लोग कर रहे हैं 0 डिग्री की। और 0 डिग्री के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स लाइट ऑन करो। क्वेश्चन लिखना हो, चलो। हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल will be in the same direction, will be in the same direction to each other बाबू सेम डायरेक्शन लिख सकता है, और ओवरलैप लिख सकता है, और 0 डिग्री लिख सकता है। याद रखना, सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है। सेम डायरेक्शन, ओवरलैप, 0 डिग्री, ये सब एक ही चीज है। टू ईच अदर फ्रॉम 3 PM noon on Monday, from 3 PM noon on Monday to 6 PM evening on Tuesday। ये लो, चलो फटाक से क्वेश्चन उतारो तो।
बच्चा लिख लिए? Three PM noon on Monday to 6 PM evening on Tuesday. हो गया सर। ये हो गया। अच्छा, सेम डायरेक्शन का मतलब 0 डिग्री होता है, ओवरलैप करना होता है, सेम डायरेक्शन होता है, ये सब याद रखना। एग्जाम में इस तरह के वर्ड से तुमको फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और 90 डिग्री को बाबू 90 डिग्री लिखेगा, कभी 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 परपेंडिकुलर लिख देगा, याद रखना। तो इन सारे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। हेलो, क्या समझना बाबू, जरा पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्लॉक बना करके कॉन्सेप्ट समझो। मान लो ये घड़ी, इस घड़ी से बात हम लोग करते हैं बच्चा। ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 10, ये 11, 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8, ठीक है बच्चा। कॉन्सेप्ट क्या है? सेम डायरेक्शन की बात है, या ओवरलैप की बात है, या 0 डिग्री की बात है। ध्यान देना, 0 डिग्री मतलब जब दोनों घड़ी के सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाए तब 0 डिग्री बनता है, ठीक है बाबू। 0 डिग्री कब बनेगा? ध्यान दो, जब आवर हैंड भी 12 पे हो और मिनट का हैंड भी 12 पे हो। ये मान लो हम ओवरलैप करते हुए बनाए हैं, दोनों 12 पे हो तब बनेगा, ओवरलैप कर जाएगा, है ना। अच्छा, याद रखना, जब 0 डिग्री की बात होती है तो 1 घंटा में एक बार ओवरलैप करता है। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? कि 1 आवर में 1 टाइम ओवरलैप करता है, ठीक है बाबू। तब तो ऐसे केस में 12 आवर में 12 टाइम ओवरलैप करना चाहिए, सोचो तो। तब तो ऐसे केस में बाबू 12 घंटा में यस सर। 12 बार ओवरलैप नहीं बच्चा। यही कॉन्सेप्ट है, यही पकड़ना। जैसे 90 डिग्री याद है, 1 घंटा में 2 बार ओवरलैप करता था, लेकिन 12 घंटा में 24 बार नहीं 22 बार ओवरलैप करता था, 2 माइनस हो जाता था, 3 बजे वाला समय और 9 बजे वाला समय। ठीक उसी तरह से बच्चा पार्टी, याद रखना कि 1 घंटा में मिनट का हैंड और आवर का हैंड एक बार ओवरलैप करता है, लेकिन 12 घंटा में 12 आवर में ये 12 टाइम नहीं, एक माइनस हो जाता है, 11 टाइम ओवरलैप करता है। आप में से कोई सोच सकता है कि कौन सा ऐसा समय है घड़ी में जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करवा पाता है? आप में से कोई सोच सकता है? 12। नहीं बाबू, 12 तो ओवरलैप कर गया। 12 तो एग्जांपल ही थी, ओवरलैप कर गया। सोचो बाबू, एक बाबू एक कभी ओवरलैप नहीं करता है। 1 बजे का जो समय है ना, पूरा 1 से 2 में ओवरलैप करता ही नहीं है। तुम देख लो, आज तुमको दिखाते हैं कैसे सर। अच्छा सोचो जरा ध्यान से, हम तुमको 1 बजा के दिखाते हैं घड़ी में। 1 बज रहा है, ठीक है बाबू। सोचो, अब मिनट का सुई भी आगे बढ़ेगा और आवर का सुई भी आगे बढ़ेगा, बढ़ता तो आगे दोनों है। 1 बज रहा है तो ओवरलैप तो नहीं करेगा बाबू। जैसे अब आगे बढ़ेगा, मान लो 1:05 होगा, 1:05, तो ये जो आवर का सुई है ये तो 1 से थोड़ा सा आगे निकल चुका होगा, मानते हो। और ये मिनट का सुई एकदम एग्जैक्टली 5 पे आ चुका होगा, मानते हो बाबू। मान लो 1:10 हो रहा है, अच्छा 1:05 से लेके 1:07, 8, 9, 10 कहीं ओवरलैप नहीं करता, ये बात याद रखना। अच्छा, कभी तुमको यकीन ना हो तो कोई तुम्हारे पास घड़ी हो तो वॉल, वो क्या कहते हैं, वॉल क्लॉक, तो उसको करके और 1 से 2 बजाने की कोशिश करना ना। 1 से 2 बजाने की कोशिश करना, ऐसे पीछे से अपने हाथ से घुमा घुमा करके। या कभी 1 से 2 बजता रहे तो कभी देखना ना, गौर करना, कभी ओवरलैप नहीं करता बाबू। अब मान लो 1:10 होगा, तो एक बज कर के दस जाएगा सर। मिनट पे कर जाएगा। 11 का नहीं करेगा। वही सर ये तो कोलैप्स कर जाना चाहिए 1 से 2 के बीच में। वही सर, 11 का नहीं करेगा। सही है, 11 का नहीं करेगा। 11, हाँ हाँ 11 ही कहना था, 1 कह दिए। आ जाओ 11 देखो, थैंक यू। 11 देखो बाबू, 11 मान लो 11 बज रहा है बाबू, हाँ सही कह रहे हो, वो आगे बढ़ा दिए, 1 बजा दिए। 11 ही कहना था बाबू। 11 का देखो, कभी कोलैप्स नहीं करेगा, मतलब कभी भी एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर जो है 0 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। क्यों? 11 बजा ऐसा हुआ। अब सोचो 11:05 बजेगा तो ये भी घड़ी आगे बढ़ेगा, मतलब आवर का भी आगे बढ़ेगा, मिनट का भी आगे बढ़ेगा।
11:10 होगा बाबू, फिर आगे। अच्छा एक बात बताओ, 11 से लेकर के 11:30 तक में तो कभी कहीं भी कोलैप्स नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 11 से 11:30 में, 11:35 में भी नहीं, 11:40 में भी नहीं, 11:45 में भी नहीं, 11:50 में भी नहीं, 11:55 में भी नहीं, है ना। और 12 बजे एग्जैक्टली ये कोलैप्स करता, मतलब एक दूसरे के ऊपर आता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है ना। वो एक निकल गया था मुझे, 11 ही निकलना था। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। 11 बजे जो एक ऐसा समय है हमारे घड़ी में जो कभी भी एक दूसरे के ऊपर मिनट का हैंड और आवर का हैंड एक दूसरे के ऊपर नहीं आता है। 11 बजे कभी नहीं, है ना। क्योंकि जैसे जैसे ये मिनट का हैंड आगे बढ़ेगा, ये आवर का हैंड आगे बढ़ेगा, मिनट भी तो आगे बढ़ता जाएगा। सोचो, ये बाबू है हमारा मिनट का हैंड जो 12 पर, ये आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आवर का हैंड भी आगे बढ़ता जाएगा। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब ये मिनट वाला आवर के ऊपर आ जाए, और तभी आएगा जब 12 बज चुका है ना। तो इसी कारण से बच्चा याद रखना, 0 डिग्री का केस हम तुमको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इनफैक्ट तुम अपने अरिहंत में देखोगे भी 0 डिग्री का केस बता रहे बाबू तुमको, क्या कि 0 डिग्री के केस में 1 घंटा में एक बार, 1 घंटा में एक बार 0 डिग्री बनता है, लेकिन 12 घंटा में 11 बार ही बनता है। क्योंकि 11 एक ऐसा टाइम है जिसमें कभी भी मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर नहीं आता है, 0 डिग्री नहीं बनाता है। बच्चा सोचो, वैसे केस में 24 घंटा में कितना, सोचो 24 घंटा में कितना, अगर 12 घंटा में 11 बार तो 24 घंटा में 22 बार। 22। 22 बार। 22 बार, बिल्कुल। ये अब देखो कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, और यही मैं देखता क्या हूँ कि बच्चे रट जाते हैं इसको। रटोगे तो भूल जाओगे, रटोगे तब भूल जाओगे, नहीं रटोगे, ऐसे कॉन्सेप्ट पकड़ के सीखोगे तब नहीं भूलोगे, तब याद रहेगा कि 11 एक ऐसा समय था। कभी देखना ना, फुर्सत में बैठ के कोई घड़ी अगर फालतू हो घर में तो उसका ऊपर का शीशा फोड़ देना, शीशा फोड़ के पीछे से हाथ से उसको घुमा घुमा के देखना, या फिर नहीं भी शीशा फोड़ोगे ऐसे भी घुमा घुमा के देखोगे बाबू, तो 11 से तुम 12 बजाना, देखना कि मिनट का हैंड और आवर का हैंड एक दूसरे के ऊपर कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो ये पहले तो मैं चाहता हूँ बाबू ये कॉन्सेप्ट लिख लो, और उसके बाद ये क्वेश्चन देखो तो बना के अब बना लोगे। ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है बाबू 20 बार 20 टाइम्स, दूसरा ऑप्शन है 22 टाइम्स, तीसरा ऑप्शन है 24 टाइम्स, पांचवा ऑप्शन है बच्चा 25 टाइम्स। देखो तो 25 होगा सर। चलो विष्णुमोहन 25 कह रहा है, बाकी सारे लोग क्या कह रहे हो भाई? सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल विल बी इन द सेम डायरेक्शन टू ईच अदर फ्रॉम 3 PM नून मंडे टू 6 PM इवनिंग ऑन ट्यूसडे। मेरा क्वेश्चन, ये सेम डायरेक्शन को तीन तीन नाम लिखे हैं। सेम डायरेक्शन कभी कभी लिखेगा, कभी कभी ओवरलैप लिखेगा, और कभी कभी 0 डिग्री लिखेगा। बच्चा तैयार रहना तीनों नाम के लिए। डी। 25 होगा सर, डी। 25 होगा, ये कौन मनस्वी कह रहे हो? हाँ सर। तो मनस्वी का 25 है भैया, सर डी विष्णुमोहन होगा। का 25 है, रोहित का भी 25 है, डी है। पुरुषोत्तम डी सर। डी ही ना, 25। यस सर 25। चलो वेरी गुड, सब लोग सही। देखो बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना, नहीं फंसे। यही बिना कॉन्सेप्ट का रट जाते ना तो फंस जाते हैं, रट जाते बाबू तो फंस जाते हैं। इसलिए रटना नहीं, पकड़ना है, सीखना है चीजों को। आज बच्चा, और ये सब क्वेश्चन आपको अरिहंत में अभी अभी मिलेगा, ठीक है, बनाना। देखो बाबू क्या कह रहा है कि 3 बजे दोपहर, मान लो आज सोमवार है, आज के 3 बजे से लेकर के मंडे टू 6 PM इवनिंग ऑन ट्यूसडे, कल शाम के 6 बजे तक। तो बाबू आज के 3 से कल का 3 कितना हो गया? 24 घंटा हो गया ना। आज के 3 से कल का 3 बाबू हो गया 24 घंटा। तो ऐसे कैसे बाबू 24 आवर। अच्छा 3 से फिर 6 है, प्लस 3 आवर, प्लस 3 आवर बाबू। 24 आवर में कितनी बार? 11 बार होगा ना, 24 आवर में 11 बार। अच्छा अब देखो, दिमाग लगाओ बाबू,
24 आवर तो 3 से 3 तो बच गया, तो इसमें 11 आया होगा, इसलिए एक माइनस हो गया। अब आज मंगलवार आ गया है, तो आज मंगलवार को शाम के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक इसमें तो 11 नहीं आएगा, और हर घंटा में एक बार तो बनाता है 0 डिग्री, तो शाम के 3 से शाम के 6 3 बार। तो बाबू ऐसे केस में जरा ध्यान दो, 12 घंटा में 11 बार, तो बाबू 24 घंटा में कितनी बार? 22 बार। 24 घंटा में 22 बार, अब प्लस 1 घंटा में एक बार, तो 3 घंटा में कितनी बार? 3 बार, 3 टाइम, तो 22 और प्लस 3 25 टाइम्स। आंसर बोलो बच्चा पार्टी, एकदम क्लियर। ये कहानी था 0 डिग्री का। एग्जाम में कभी कभी 0 डिग्री लिखेगा, कभी कभी ओवरलैप लिखेगा, कभी कभी सेम डायरेक्शन लिखेगा। एकदम क्लियर बात। तो आगे बढ़ जाए, आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग। अब बात 180 सर इसका डिग्री की। पीडीएफ जो सीए फाउंडेशन वाला क्वेश्चन है वो सेंड कर दीजिए ना, क्योंकि अरिहंत में 14 क्वेश्चन ही दिया हुआ है सिर्फ क्लॉक से। सीए फाउंडेशन में नहीं पूछता है बाबू क्लॉक, समझे मैंने? ठीक सीए है सर। फाउंडेशन में नहीं पूछता बाबू, इतना टफ पूछ देगा सीए फाउंडेशन, गड़बड़ा जाएगा ना। बच्चा लोग को रीजनिंग थोड़ी वहाँ पढ़ना, वहाँ पे अकाउंट्स, लॉ है ना, मैथ्स, ये सब पूछता है। सीए फाउंडेशन में रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और साइलो, यही 5 चैप्टर पूछता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता। जितना है बाबू उतना ही बनाओ ना, वही काफी है, उसी को बार बार बना लो, उसी को बार बार ठीक बना है लो। सर। हाँ, हम अपने तरफ से भी कुछ कुछ बनवा दे रहे हैं, जैसे ये सब देखो, ये सब अपने तरफ से मेरा एक्स्ट्रा हो गया, ये सब पहले एक्स्ट्रा बना लो, उसके बाद अरिहंत वाला अपना बना लो, और तब फिर अगले क्लास में हम लोग कैलेंडर सर स्टार्ट करेंगे। हाँ बोलो ना। सर मिटाइए मत। नहीं बेटा है। हेलो। हाँ तो हाँ बोल रहे हैं हाँ कि आवाज सर आ रहा जब है। 12 o'clock से, जब 12 o'clock से स्टार्ट हुआ तो फिर 12 में गया तो 12 घंटा कंप्लीट हुआ, तो उसमें ना एक एक 11 आया एक बार, हाँ उसमें एक ये बार वाले 11 में आया तो आएगा। एक माइनस हुआ, ठीक है। हाँ 3 बजे से आप देखिएगा तो 11 तो एक ही बार आता है ना, और 24 घंटा में अगर 12 बजे से देखिएगा तो 11 2 बार आता है, तो इसमें से 26 नहीं हो सकता है आंसर। 26 कैसे कैसे, क्या क्या कह रहे हो बाबू, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि शाम के 3 से अगले दिन 3, हाँ तो सर इसमें 11 ही बार आ रहा है। ओवर थिंकिंग हो गया पुरुषोत्तम, ओवर ज्यादा सोचती है, ज्यादा नहीं सोचना है बाबू। देखो ऐसे सोचना है, ठीक एक है सर। घंटा में एक बार होता है 0 डिग्री, ठीक है, एक घंटा में एक बार 0 डिग्री। अच्छा, 12 घंटा में 11 बार 0 डिग्री, क्यों? क्योंकि 12 घंटा कब होगा बाबू? 11 बजा है, तो अब 12 घंटा कब होगा? जब दोबारा 11 बजेगा। मान लो आज दिन का दोपहर का 11 बज रहा है, दिन का 11 बज रहा है, तो अब 11 कब बजेगा? रात का, तो 12 घंटा हो गया, है ना? तो 12 घंटा में बाबू 11 बार 0 डिग्री, तो 24 घंटा में 11 गुना 2 22 बार। तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, तुम लिखे हुए होगे क्वेश्चन, तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ होगा कि सोमवार के 3 बजे से लेकर के मंगलवार के शाम के 6 बजे तक। बाबू सोमवार के 3 बजे से मंगलवार के 3 बजे तक कितना घंटा हो गया? 24 घंटा। 24 घंटा में कितनी बार? 24 घंटा में कितनी बार 0 डिग्री? 22 बार। सीधे सीधे यहाँ से उठाएंगे कॉन्सेप्ट। अब उन्हें ये नहीं देखेंगे कि 24 घंटा में 11 ही बार बजा होगा, वो बार बजा होगा, नहीं, हम लोग इस पे काम कर चुके हैं, ओ सोच तब चुके ठीक हैं। है सर। हाँ, है ना? तो 24 घंटा में 22 बार, तो 3 से शाम के 6 में 3 घंटा एक्स्ट्रा हुआ, जिसमें से कोई 11 नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे केस में 3 घंटा में और हर 1 घंटा में एक बार 0 डिग्री होता है, तो उधर 22 बार हो चुका है, अब 3 बार वैसे, तो 22 3 25 बार। अब मिटाते हैं। यस सर। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उसी कॉन्सेप्ट पे चिपक जाना है। दुनिया का कोई शख्स तुमको इस कॉन्सेप्ट से हिला ना पाया, याद रखना। लेकिन रीजनिंग में बाबू हम लोग के पास उपाय नहीं है एग्जाम में गलती करने का, बार बार हम कहते हैं। तुम्हारे ना चाहने के बावजूद भी बाबू मैथ गलती करवाएगा थोड़ा ना ज्यादा, इंग्लिश थोड़ा ना ज्यादा गलती करवाएगा। रीजनिंग गलत नहीं कर सकते हो, इसको 100% ठोक के आना होगा, 100% एक्यूरेट, तब पास करने की उम्मीद रखना, नहीं तो बाबू फेल हो, नहीं तो फेल हो जाओगे। क्योंकि रीजनिंग सबका अच्छा होता है, इकलौते तुम नहीं हो जिसका अच्छा हो रहा है रीजनिंग, जिसको मजा आ रहा होगा रीजनिंग बनाने में। इकलौते तुम लोग नहीं होते, सबका रीजनिंग अच्छा होता है, सबको मजा आता है बनाने में।
समझे? इसलिए इसको एकदम सही करना होगा। आगे बढ़ो। अच्छा, बात अब हम कर रहे हैं तुम लोग के सामने 180 डिग्री की। 180 डिग्री की 180 डिग्री के लिए मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, इसका हम सीधे उनको थ्योरी लिखवा देना चाहते हैं। हाँ, 180 डिग्री याद रखना बाबू, 180 डिग्री लिखेगा, और नहीं तो कई बार 180 डिग्री के जगह पे अपोजिट डायरेक्शन लिख देगा कि कितनी बार क्लॉक का सुई, आवर का सुई और मिनट का सुई, मतलब क्लॉक हैंड, मिनट हैंड अपोजिट टू ईच अदर, कितनी बार अपोजिट होता है, एकदम अपोजिट। तो बाबू 180 डिग्री कह लो या अपोजिट टू ईच अदर कह लो। इसका क्वेश्चन शायद हम लोग को अरिहंत में मिले तो वहां बनाएंगे, अपोजिट टू ईच अदर। कॉन्सेप्ट तो एक ही बार ना होगा सर? हाँ सही कह रहे हो, एक ही बार होगा, 1 घंटा में एक ही बार होता है। हेलो सर, लिखना 1 आवर 1 आवर 1 टाइम। 1 घंटा में एक ही बार होता है बाबू अपोजिट, लेकिन 12 घंटा में बाबू 12 बार नहीं होता है, 12 घंटा में 11 बार ही होता है। आप में से कोई दिमाग लगाना चाहेगा कि क्यों? और 24 घंटा में 22 बार। 11 और 3 90 डिग्री पहले से रहता है। क्या 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 क्या? 11 और 3 पहले से 90 डिग्री बना हुआ रहता है। नहीं 90 नहीं, 180 का बात हो रहा है। पुरुषोत्तम 90 का बात नहीं हो रहा बाबू, 180 का। 90 तो खत्म हो गया, 90 तो 1 घंटा में 2 ओ बार होता है। 180 डिग्री का बात है। रोहित कुछ बोलना चाह रहे थे? सर 5 बजे। 5 बजे नहीं होता है। हाँ 5। हाँ 180 डिग्री नहीं होता है। नहीं होता है, सही बोले, है ना? सर 12 बाबू से याद रख, 12:35 के बीच में होगा। 12:30 से 12 से 12। 12:35 के बीच में, 12:30 से 12:35 के बीच में 180 बनाएगा। हाँ तो बनता ही है, हाँ सर। मतलब विश्वमोहन यहाँ पे ये कहना था विश्वमोहन कि 1 घंटा में एक बार 180 बनता है, लेकिन 12 घंटा में 11 बार काहे बनता है? ऐसा कौन सा टाइम है जिसपे 180 नहीं बनता है, जिसके कारण 11 लिखा हुआ है? फिर से 11 ऐसा ही आएगा सर। 11 ही आएगा। अच्छा, नहीं एक नहीं, बात 11 और नहीं। बोलना चाहेंगे तब तुम 11 नहीं बोलोगे। एक बात और हाँ बोलना चाहेंगे बाबू, याद रखना कि जब भी कभी भी 180 डिग्री का बात हो ना, तो याद रखना 180 डिग्री जैसे 90 डिग्री बनने के लिए 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए ना, मिनट हैंड और हम्म, आवर हैंड में। ठीक उसी हाँ तरह से बच्चा पार्टी याद रखना कि 180 डिग्री बनने के लिए 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। 30 डिग्री मतलब 30 मिनट का डिफरेंस। जैसे 12 से 12:30 180 एकदम सीधा सीधा। 12:30। हाँ तो हो ही गया ना 12:30। 12:30 पे तो 180 बन और गया। बताना सर। हाँ वही बताना है कि कब ऐसा होगा कि नहीं बनेगा जिसके कारण 12 घंटा में 11 बार सर बनेगा। 12:30 पे 180 नहीं बनेगा। 12:30 पे 180 नहीं बनेगा, पूरा पूरा नहीं हुआ सीधा सीधा खड़ा। नहीं सर। यही तो सर घड़ी। सर क्योंकि 30 होगा तो 12 वाला भी तो आवर हैंड भी तो थोड़ा मूव करेगा। हाँ हाँ, बारह आवर हैंड पैंतीस या भी 32 के लगभग में होगा। बन जाएगा ना, लेकिन यस सर। मतलब 1 घंटा में एक बार बनेगा ना, ये मानते हो कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ तो कब नहीं बनेगा तब? अगर बाबू हर 1 घंटा में एक बार बन जाता तो 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए था, 11 बार का लिखा हुआ है? दिमाग लगाओ। 5 पर नहीं बनेगा। 5 पे नहीं बनेगा, 5 पे नहीं बनेगा, सही बोल रहे हो, 5 पे नहीं बनेगा। 5 5 भी नहीं, 5 10 भी नहीं, 15 20 25 30 35 40 भी नहीं, 45 भी नहीं, 5 45 पे भी नहीं, 5 50 पे भी नहीं, 5 55 पे, 5 55 पे भी नहीं। जैसे अभी देखो बाबू 180 डिग्री का कौन बन रहा है? अगर तुम लोग के घर में वॉल क्लॉक होगा तो अभी देखो बाबू 180 बन रहा है। टाइम हो रहा है 4:55। देखो 180 एकदम सीधा सीधा घड़ी का हो गया है। मिनट हैंड और आवर हैंड एकदम सीधा सीधा हो गया बच्चा। अगर तुम्हारे पास वॉल क्लॉक है तो देखो जरा घर पे अपने।
सर 6 बजे वाला काउंट नहीं होगा, जैसे 90 डिग्री में 3 बजे 9 बजे वाला काउंट नहीं होता था उसी तरह से। 6 बजे वाला काउंट नहीं होगा, क्या है भाई? 6 तो एकदम जैसे 180 बनता है। हाँ, समझो। जैसे वहां पे प्रॉपर बना हुआ रहता है ना सर। हाँ, 3, 6, 9, जैसे ये मिनट का आवर का है और ये मिनट का हाँ, 6 तो बच गया। जैसे 3 बजे वाला 90 डिग्री कैसे था उसी तरह से ये भी नहीं काउंट हाँ होता। हाँ बच्चा, है ना? तो इसमें यही केस है, इसी बात को पकड़ कर रखना। जैसे बाबू याद करो 90 डिग्री में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या मिला था कि 3 जब बजता है तो पहले से 90 डिग्री बना हुआ रहता है, और 9 जब बजता है तो पहले से 90 डिग्री बना हुआ रहता है। तो जब भी कभी भी हम लोग काउंट करते थे तो 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री बनता था। लेकिन बाबू याद करो 12 घंटा में 2 घट करके और कितना बार बन जाता था ऐसे केस में तुम्हारा 90 डिग्री 12 घंटा में बाबू याद करो 22 बार बनता था, 24 बार ना बन करके। 1 घंटा में 2 बार, लेकिन 12 घंटा में 22 बार, और 24 घंटा में 44 बार, क्योंकि 3 और 9 पहले से माइनस हो जाता था, है ना? ठीक उसी तरह से बाबू ये जो तुम 6 का समय देख रहे हो, ये पहले से देखो ना तुम 180 डिग्री पहले से बनाएगा। हमेशा याद रखना बाबू 180 डिग्री बनने के लिए 2 आवर मतलब कि 2 टाइम के बीच में 30 मिनट का गैप होना चाहिए, 30 मिनट का, है ना? तो ये तुम देख सकते हो कि 6 जो बजेगा तो 30 मिनट का गैप है पहले से। इसी कारण से 12 घंटा में 180 डिग्री बाबू कितने बार बनता है? मात्र 11 बार। तो 24 घंटा में 22 बार बनेगा। दो तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, एक तो 180 डिग्री लिख के पूछेगा, और एक बाबू ये पूछेगा कि बताइए मिनट का हैंड और आवर का हैंड कितनी बार अपोजिट हो गया एक दूसरे के, अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये लिख लेना बाबू, ये कॉन्सेप्ट जरा 180 डिग्री का लिखो तो। अब इन सारे बातों को बताने के बाद बाबू अब तुम अपने अरिहंत के सारे क्वेश्चन को बना जाओ, बनेगा। सर अगर कोई भी क्वेश्चन हाफ एन आवर का रहा तो मान लिया जाए कि 5:30 से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, 5:30 से लेकर 3:30 तक कितना छह बार बजे बनेगा तक तो? हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एक तरीका सिखा देते हैं मनस्वी। ये अगर लिख लियो तो बोलो। अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, और उन सारे क्वेश्चनों को बना देने के बाद बाबू अब जैसा भी क्वेश्चन उठाओ तुम क्लॉक से सब बनना शुरू हो जाएगा। लिख दिए होगे ये सब? इरेज कर दें? हाँ सर, कर दीजिए। सब लोग लिख लिए होगे? मतलब इरेज कर रहे हैं बच्चा। अब एक क्वेश्चन लिखना था। क्वेश्चन है noon 1 p.m. to evening 5 p.m. how many 90 degree angles will be formed? How many 90 degree angles will be formed from noon 1 p.m. to evening 5 p.m. देखो तो बच्चा, दोपहर के 1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कितना सारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा? ऑप्शन देते हैं। ए है 5 टाइम्स, बी है 7 टाइम्स, सी है 6 टाइम्स, या डी है 8 टाइम्स। टाइम 1 मिनट से कम है बच्चा। दोपहर के 1 बजे से शाम के 5 बजे तक। बी सर। भैया विश्वमोहन
बी बी बी। अच्छा बी। हाँ मोहन कह रहा है बी, बाकी लोग बाकी लोग डी सर, डी। इतना टाइम नहीं लगेगा। वो मनस्वी डी कह रहा है, मनस्वी कह रहा है डी मतलब 8 टाइम्स। रोहित, पुरुषोत्तम, रोहित पुरुषोत्तम क्या कहोगे? सर बी 7 टाइम्स। रोहित कह रहा है बी 7 7। टाइम्स। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भी बी कह रहा है 7 टाइम्स। आज बच्चा ध्यान देना बाबू, 90 डिग्री है, कॉन्सेप्ट तुरंत याद करो, पेज पलटना ना पड़े। 1 घंटा में 2 बार बनता है, 12 घंटा में 22 बार बनता है, अब 24 घंटा में 44 बार बनता है। ये एकदम याद रहना चाहिए। अच्छा रट के नहीं, क्लॉक दिमाग में घर ही चलना चाहिए कि 3 बजे वाला 9 बजे वाला काउंट नहीं होता, एक ही बार काउंट होता है। इसीलिए एक बार में 2 बार, 1 घंटा में 2 बार बनने के बावजूद भी 12 घंटा में 24 बार नहीं 22 बार बनता है। ये एकदम दिमाग में चलना चाहिए बच्चा बाटी। ऐसे केस में जरा ध्यान से देखो, कब से कब तक करना है? दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, है ना? 1 PM टू 5 PM। कितना घंटा होगा बीच में बताओ? 4। 4 घंटा, बिल्कुल। अच्छा सीधा सीधा गुना कर दिया जाए तब तो 4 गुना 2 इक्वल टू 8 टाइम्स हो जाना चाहिए, जो कि मनस्वी बोला 8 टाइम्स डी। लेकिन बाबू एक बात बताओ मनस्वी, कि जो 1 बजे दोपहर से शाम के 5 बजेगा तो उसमें बीच में तीनों बजेगा। अब हाँ मनस्वी सर। बजेगा ना, तो 3 जो बजता है वो तो 3 तो 2 बार बजता है नहीं? एक ही बार लेना चाहिए था सर उसको। हाँ तो ऐसे केस में एक ही बार लेना था ना, तो इसलिए 8 टाइम्स माइनस 1 टाइम कितना 7 टाइम। तो भैया ऐसे केस में सही हो गया है मोहन का, वेरी गुड। रोहित वेरी गुड, पुरुषोत्तम वेरी गुड, मनस्वी गड़बड़ की है बस, ध्यान रखोगे। हाँ सर, मतलब ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और पकड़ लो, एक बात और पकड़ लो बाबू। मेरा ये कहना है अब इस क्वेश्चन को बनवाने के बाद कि अगर अगर आपसे ऐसा 90 डिग्री का क्वेश्चन पूछा जाए और घड़ी में अगर 3 बज रहा हो या 9 बज रहा हो तो एक ऑटोमेटिकली टोटल आंसर में से माइनस कर देना। पहले पूरा घंटा निकाल लो कि कितना घंटा हुआ, 1 बजे से शाम के 5 बजे में 4 घंटा। 4 घंटा, 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री बनता है, 4 गुना 2 8 बार बन गया। बीच में 3 बज रहा हो या बीच में 9 बज रहा हो तो एक फटाक से माइनस कर दीजिए, याद रखिएगा। एक तुरंत भर में माइनस कर दो, देर किए बिना। ये सब तुरंत बनना चाहिए, चुटकी में सब बन जाना चाहिए। बोलो अच्छा क्लियर हो? आ जाओ तो आगे हाँ बढ़ो तो सर। बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल दिया हुआ रहेगा, टाइम खोजना रहेगा। थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो जरा इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखना तो बच्चा स्टार डाल के क्वेश्चन, एग्जामिनर जब तुम्हारा एग्जाम टफ करेगा तब ये क्वेश्चन पूछेगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 PM है कि AM है इससे कोई मतलब नहीं है। 7 and 8 are the hands at angle 45 degree। ये क्वेश्चन
ऑप्शन ऑप्शन दो ऑप्शन है बाबू 7:30। दूसरा ऑप्शन है 7:45। तीसरा ऑप्शन है 7:55। और चौथा सर ये ऑप्शन होगा। है बाबू 7:10। कौन होगा? 7:30। 7:30। रोहित कह रहा है 7:30। बाकी लोग हम चाहते हैं कि एक बार हम ही से सीख लो इस तरह के क्वेश्चन को। मनस्वी कुछ जी बोलना सर। सी। हाँ, इसीलिए हम कह रहे थे मनस्वी एक बार हमसे सीख लो और तब फिर खुद से बनाते रहना। आपको याद है हम लोग कल के क्लास में, मतलब परसों क्लास में, बुधवार के क्लास में एक फॉर्मूला सीखे थे, याद है? थीटा इक्वल्स टू 11/2 11/2 हाँ इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ये फॉर्मूला याद है? ये रामबान है बाबू, यस याद सर। रखना, ये रामबान है ना? तर्कस में इस तीर को रहने मत दो, एकदम तुरंत निकाल के छोड़ दो। ठीक है बच्चा, याद करो इस फॉर्मूला से हम लोग पहले एंगल निकालते थे, थीटा निकालते थे। अब की थीटा पहले से दे दिया, अब मिनट पूछ रहा है। क्या करेंगे? थीटा की जगह बिठा देंगे। थीटा की जगह कितना दे रहा है? 45 डिग्री दे रहा है ना, इक्वल्स टू, अब देखो बच्चा 11/2 इंटू मिनट नहीं दिया माइनस 30 इंटू आवर दे रहा है 7, है ना? आवर दे रहा है 7। जो शुरुआती रहता है उसी को डालते हैं, 8 को नहीं डालेंगे, 7 को डालेंगे, क्योंकि 7 से घड़ी आगे बढ़ना शुरू होगा, है ना? और 7 से 45 डिग्री जुड़ेगा और तब पता चलेगा कि 7 बजे में 45 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना बजेगा। ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्लियर हो कि 7 बजे में 45 डिग्री जोड़ देंगे तो 7 से 8 के बजे में बीच में कितना बजेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अरे बच्चा बाबू जरा ध्यान दो तो इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व जब इसको करोगे तो 45, अच्छा ये देखो ना, 11/2 मिनट को उधर कर दो, 30 गुना 7। अच्छा एक बार सॉल्व कर देते हैं। 11/2 गुना मिनट माइनस 7 गुना 30, 210। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ोगे बच्चा तो अब देखो 210 को खींच करके इधर ले आओ, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 45 प्लस 7:45 है सर। 7:45 है, अच्छा देख लेते हैं। इक्वल्स टू 11/11 मिनट बाई 2 मिनट। ठीक है, तो अब देखो बाबू 210 और 45 कितना आ जाएगा? 210 और 45 255। 255, हाँ 255 इक्वल्स टू 11/2। यहाँ मिनट भी है बाबू, काटो तो। इक्वल टू में तुम जानते हो इतना मैथ तो पता होगा, ऊपर ऊपर से कट सकता है। तो 11 दूना 22, 3 25 और 3 35, तो 11 तिया 33। पूरा नहीं कट सकता है, पूरा नहीं कटेगा, जो भी कटेगा। या फिर एक काम और हो सकता था कि 255 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, 11 से डिवाइड दे देता है। ये दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, तो वही काम कर लेता है, वही काम कर लेता है। 255 इक्वल्स टू 11 मिनट बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 255 को 2 से गुना करें कितना आ जाएगा भाई? 5 गुना 10 के 0, 2 से गुना करें 5 गुना 10 510 के 0 हाथ में, 5 गुना 10 के 0 और 1 और 2 गुना 4, 510। 510 होगा ना? 510 भागा 11। अब भाग देंगे, भाग दोगे बाबू जब तो कितना आ जाएगा? 46.3 आता है। 46.3 आता है। हम्म। 11 33, 11 4 44। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ध्यान दो बाबू, क्या गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ क्या हुआ है याद रखना। क्या एक छोटा सा बात यहाँ पे ध्यान देना, जब भी कभी भी एंगल का बात होता है, अगर एंगल पहले होगा तो माइनस करेंगे, अगर एंगल बाद होगा तो प्लस करेंगे। जैसे बाबू 7 से 8 के बीच में लाना है, 7 से 8 के बीच में लाना है, ठीक है?
तो 7 से 8 के बीच में अगर हम लोग को लाना है तो एक बार हम लोग को यहाँ माइनस करके लेना होगा और एक बार हम लोग को प्लस करके लेना होगा और ऑप्शन को मिलाना होगा। तो एक बार माइनस करके ले लिए, काहे माइनस प्लस करते ही हम आपको थोड़ी देर में समझा देंगे। तो इसको पहले कर दोगे तो अगर तुम तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मैच करेगा। देखो ना 510 को 11 से डिवाइड देखो तो बाबू मोबाइल फोन से कितना आएगा, 11 4 44, 66 सर। 66 आ जाएगा। नहीं सर 46 आएगा, वो काटने के लिए बता रहा है। 6 बार में कटेगा 46, फिर 3 बचेगा। हाँ 46.3 समथिंग आ जाएगा। हाँ। नहीं है 46.3 बाबू सर। ऑप्शन में, नहीं है ऑप्शन में, नहीं सर। नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बाबू जरा समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हुआ, एक छोटी सी बात आप तुम लोग को हम बताना चाहेंगे बाबू कि अगर जो आपका एंगल बन रहा है उस 7 से 8 का अगर कह रहा है बच्चा, तो ऐसे केस में एक बार तुमको यहाँ माइनस लेके चलना पड़ेगा और एक बार तुमको प्लस लेके चलना पड़ेगा। तो एक बार जरा आ जाओ, इसी चीज को प्लस लेके चलो, क्योंकि पहले में माइनस लेके चले तो नहीं आया। 510/11 आया था, इसका आ गया 46.3। तो जब 7 में 46.3 जोड़ेंगे तो 7:46 हो जाएगा और ये ऑप्शन में नहीं दे रहा है। आ जाओ। और दूसरा काम, 45 डिग्री इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट, माइनस के जगह प्लस 30 इंटू 7। 45 डिग्री इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट प्लस में 30 गुना 7 210। बाबू अब जब इसको इधर लेकर के आओगे तो 45 माइनस 210 हो जाएगा, इक्वल्स टू 11/2 मिनट हो जाएगा। मानते हो? माइनस कर दो, 210 में से 45 माइनस करो, 165। 165। 165 इक्वल्स टू 11/2 मिनट। बाबू देखो तो 11 से क्या 165 कट जाएगा, 11 11 बन जाए 11, 5 6, हाँ 15 बार में कट जाएगा। नहीं, 15/2 कितना आ जाएगा, 7.5, 7.3 आएगा ना। 7 में 7.3 जोड़ दो, 15 को 2 से डिवाइड दोगे 7.5 आएगा ना। 7 में आधा घंटा, मतलब यहाँ से आधा घंटा निकल करके आ रहा है ना। तो आधा घंटा जब जोड़ोगे 7 में तो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 7:30 PM। अब बात को समझो कि सर एक बार आप माइनस और एक बार आप प्लस का है किए, एक बार आप माइनस और एक बार आप प्लस क्यों किए, इस बात को समझना। अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि जब भी कभी भी इस चीज को समझाने के लिए हम तुम्हारे सामने एक घड़ी बनाना चाहें, तब तुम लोग ये दोनों बात लिखना। बाबू मान लो एक घड़ी है, ये 12 बजा, ये 6 बजा, ये 3 बजा, ये 9 बजा, 1 2 4 5 7 8 10 11। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बजेगा। तो हम 7 बजाना चाहते हैं, ये लो बाबू 7 बज गया। बाबू जरा ध्यान दो, अगर 7 बजा है तो ऐसे केस में दो केस हो सकता है। 45 डिग्री का एंगल जब 7 बजे में जोड़ोगे तो दो केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि 7 से पहले बज जाए, मतलब 7 को मिनट का जो हैंड है वो आवर के हैंड को क्रॉस करने से पहले ही 45 डिग्री हो जाए। पहला केस ये हो सकता है ना। दूसरा केस ये हो सकता है बाबू कि जो मिनट का हैंड तुम देख रहे हो जो 12 पे अभी है, ये मिनट का हैंड बच्चा क्या हो कि आवर के हैंड को क्रॉस कर जाए। मानते हो कि नहीं, ये मिनट का हैंड आवर के हैंड को क्रॉस कर जाए। बच्चा याद रखना, अगर एंगल पहले ही बनेगा, मतलब कि क्रॉस करने से मिनट का हैंड आवर के हैंड को क्रॉस करने से पहले ही अगर एंगल बनाएगा तो माइनस होता है। अगर मिनट का हैंड आवर के हैंड को क्रॉस करने के बाद अगर एंगल बनाएगा तो प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस होता है। तो ऐसे केस में हम लोग को एक बार माइनस लेके भी चलना पड़ता है, आंसर मैच करना पड़ता है, और एक बार प्लस लेके भी चलना पड़ता है और आंसर मैच करना पड़ता है। ठीक है। हाँ, वैसे इसका सीधा सा एक उपाय क्या होता है कि ऑप्शन जो तुम्हारे पास रहेगा बाबू, ऑप्शन अपॉन में रहेगा। ऑप्शन जो रहेगा तुम्हारे पास वो अपॉन में रहेगा, मतलब 2/3/4, 4/5/2 ऐसे।
मनस्वी कुछ बोल रहे हो? मिक्स फ्रैक्शन में रहता है सर। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में रहता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में रहेगा ना, तो सीधा सा उपाय क्या है बच्चा, याद रखना कि मान लो कि अगर ऑप्शन कुछ ऐसा है 2/3, मतलब 12/3/4, ऐसा ऑप्शन, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। शॉर्ट ट्रिक पकड़ लो कैसे बनता है। क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को और होल नंबर के यूनिट डिजिट को जोड़ देते हैं, और जोड़ के जिससे 10 आ जाए वही आंसर होता है। बात को पकड़ना, क्या हम कह रहे हैं, न्यूमरेटर को और होल नंबर के यूनिट डिजिट को जोड़ देते हैं, और जोड़ने से जिससे 10 आ जाए वही आंसर होता है। ठीक है, ये तुरंत बनाने का तरीका है। लेकिन ऐसा कभी कभी एग्जाम में फंसा देता है, दो ऑप्शन ऐसा डाल देता है, इसको जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। न्यूमरेटर को जोड़ने से और होल नंबर के यूनिट डिजिट को जोड़ने से बाबू 10 दो ऑप्शन में आ जाएगा। तो ऐसे केस में तुमको तब जा करके ये काम करना पड़ता है, एक बार माइनस लेके बनाना पड़ता है और एक बार प्लस लेके बनाना पड़ता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी बाबू थोड़ा दिमाग अगर लगा लो तो समझो जरा कॉन्सेप्ट को, 45 डिग्री इसमें जोड़ना है, 45 डिग्री इसमें जोड़ना है बच्चा। अगर 45 डिग्री जोड़ोगे तो सोचो ये 7:30 के बाद ना होगा, 7:30 के बाद ही ना होगा। तो ये तो मिनट का हैंड जो है तो आवर के हैंड को तो क्रॉस ही कर जाएगा। नहीं, ये जो मिनट का हैंड है बाबू, ये आवर के हैंड को तो क्रॉस ही कर जाएगा। तो ऐसे केस में हमेशा हम लोग माइनस लेके ना चल के बल्कि प्लस लेके चलते हैं। ये ऐसे भी सोच सकते हैं। बोलो बच्चा, क्लियर हो? क्लियर हो? चलो यस सर। एक क्वेश्चन और बनवा दीजिए सर। हाँ, बना लो दमदार क्वेश्चन बाबू। क्वेश्चन फंसाता है, तुम्ही को नहीं, सबको फंसाता है। एक क्वेश्चन और इस पे बना लो। इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं बाबू, ये बनाना है। इस बार हम ऐसा दे रहे हैं, लिखना तो बिटवीन 7 to 8, how long will be two needles between 7 to 8, how long will be two needles of the clock between 7 to 8, how long will be two needles of the clock be perpendicular at 90 degree? इस बार हम 45 डिग्री नहीं 90 डिग्री दे रहे हैं। Between 7 to 8, how long will be the two needles of the clock be perpendicular at 90 degree? बिना ऑप्शन के बनाओ। टाइम हमको बताओ कितना बजेगा। दिमाग खुद लगाना कि माइनस होगा कि प्लस होगा, खुद से दिमाग लगाओ, सोचो। क्वेश्चन लिख लिए हो ना? बना के देखो।
तो इसका ऑप्शन है क्या? क्या बच्चा लोग बना? बताओगे क्या आया? लोग हो वहां पे? सर आप ही बना दीजिए। अभी बना दे। आ जाओ बच्चा। बाबू अब जरा दिमाग सर लगाओ, ऑप्शन एक दीजिए क्वेश्चन ना। फंसाएगा। ऑप्शन दे। चलो लो दिया ऑप्शन। ऑप्शन है बाबू। अच्छा इस बार 45, इस बार 90 डिग्री था क्वेश्चन, हम लोग लिखे नहीं है, हम लोग क्वेश्चन बोले थे। हाँ सर, थीटा ऑप्शन 90 मान के किए। हाँ थीटा 90 माने हो। माइनस किए कि प्लस किए ये बताओ। दोनों से किए सर। दोनों से किए, कितना आंसर आया? प्लस में तो 54.5 है और माइनस में 21.8। हाँ ठीक है। चलो पूछो, तुम सही पकड़ लिए हो बात को। आ जाओ बाबू ऑप्शन लो। 7:30 गलत है क्या सर? पहला ऑप्शन नहीं सही है। बी 7:54, सी 7:50 और डी नन। बोलो बच्चा कितना? बी 54 एग्जैक्ट नहीं, हाँ 54 के आसपास कुछ आएगा। 54.5। हाँ 54.5 आएगा बिल्कुल। बाबू जरा समझो, मनस्वी समझना, दिमाग लगाना बाबू, क्वेश्चन इजी था। देखो पुरुषोत्तम पकड़ लिया बात को। बाबू क्वेश्चन क्या था कि 7 से 8 के बीच में हाउ लॉन्ग विल द टू नीडल्स ऑफ द क्लॉक बी परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री। 7 से 8 के बीच में किस बजे, कितने बजे दो घड़ी का सुई जो है, मिनट का सुई और आवर का सुई बाबू परपेंडिकुलर हो जाएगा। जरा ध्यान दो, घड़ी बना रहे हैं तुम्हारे लिए। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 7 से 8 कह रहा है बाबू। 7 से 8 के बीच में कितने बजे घड़ी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा? ठीक है, मतलब 90 डिग्री बन जाएगा। तो जरा समझो बच्चा, 90 डिग्री बनने के लिए क्या होना चाहिए? 15 मिनट का गैप होना चाहिए 7 से 8 के बीच में कह रहा है। अच्छा 7 तो बज ही रहा है, 7 तो बज ही रहा है बाबू। 7 से 8 कह रहा, तो अब आगे बढ़ेगा। तो आगे जब बढ़ेगा तो सोचो क्या 7:05 में 90 बनेगा? नहीं। 7:10 में क्या? 7:15 में क्या? नहीं। 7:20 में, 25 में, 30 में, 35 में नहीं। 40 में, 45 में, 50 में नहीं। बाबू बनेगा कब जानते हो? 90। ऐसे पकड़ो, बिना क्वेश्चन बनाए पकड़ो बाबू, देखो जरा। ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। क्या हो रहा है टाइम? ये तकरीबन तकरीबन हो रहा है 7:54-55 के आसपास हो रहा है।
ठीक है, कैसे 7 निकालना वाला है? भी शिफ्ट होगा था सर। हाँ, थोड़ा 7 वाला भी शिफ्ट होगा, ये भी थोड़ा शिफ्ट होगा, बात सही कह रहे हैं, ये भी थोड़ा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, है ना बाबू? बात क्या कह रहा है, कैसे पता पकड़ाएगा? पकड़ाएगा ऐसे बाबू, जरा सोचो, 90 डिग्री तुमको दिमाग लगाना था, तो पहले ही दिमाग में सोच लेना था कि हम जो फॉर्मूला लगाएंगे थीटा वाला, तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। बाबू याद रखो, माइनस तब होगा जब ये जो तुम्हारा मिनट वाला जो तुम्हारा हैंड है, ये तुम्हारे आवर वाले हैंड को क्रॉस अगर नहीं करता तो माइनस हो जाता है। अगर क्रॉस, अच्छा 7 से 8 के बीच में क्रॉस करेगा तब ना 754 बजेगा, क्रॉस कर जाए तो प्लस हो जाता है। इस बात को लिख लेना, अगर कहीं दिक्कत होता हो तो बाबू इस बात को जरूर लिख लेना। क्या लिखना? लिखना कुछ ऐसा कि अगर एंगल अगर बिफोर बनेगा, बिफोर तो माइनस होगा, अगर एंगल आफ्टर बनेगा तो प्लस होगा। ये बात लिख लेना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। बिफोर बनेगा तो माइनस और आफ्टर बनेगा तो प्लस। आफ्टर मतलब कि मिनट का जो निडल है वो आवर के निडल को क्रॉस कर गया, उसके बाद चला गया तो प्लस होगा। तो बाबू सोचो 90 डिग्री जब बाद जाएगा तभी ना बनेगा, है ना, तभी तो बनेगा। तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या लगेगा? आ जाओ, फॉर्मूला लगाना। सर जरूरी थोड़ी है कि 7:54 पे बनेगा, पहले भी तो 90 डिग्री बन सकता है। नहीं, ये भी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। बिस्मोहन यही कह रहे थे क्या? नहीं सर, हम पिछला क्वेश्चन के बारे में कुछ करें। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के बारे में। आप तो सब 15 को 2 से डिवाइड नहीं इनटू करना था ना, आप वहां पे डिवाइड कर दिए थे। नीचे था ना फ्रैक्शन, और ऊपर जाता तो मल्टीप्लाई में हो जाता ना। हाँ, तो और उसमें नहीं 7.5 डिवाइड इसलिए था। आ रहा अच्छा हाँ, था, तो 30 आधा आ आना, जाता सर। 30 आना चाहिए, 30 आ जाता, 7 हाँ नहीं हाँ होता तो 7 30 आ जाता। हाँ, हाँ। थैंक यू, थैंक यू। तो बाबू अब जरा देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या पहले भी तो 90 डिग्री, क्योंकि आप हम लोग को बताए हुए हैं कि 1 घंटा के बीच में 2 बार 90 बनता है, तो 7 से 8 के बीच में अभी आप घड़ी जो बना के दिखाए, तो घड़ी में सर आप 754 के बारे में बोल रहे हैं, तो 754 के अलावा सर 715 में भी तो 90 बनेगा, या 720 में। सोचो तो बाबू यहाँ पे भी तो 90 बनेगा। तुम लोग ये बात पूछे नहीं, लेकिन हम खुद से बताना चाह रहे हैं। जो कह दे वो नहीं मान लेना है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है। बाबू सोचो, 1 2, अच्छा 7 बज रहा है बाबू, 7 90 2 बार बनता है, 1 घंटा में 2 बार 90 बनता है। तो बाबू अब जरा सोचो, एक तो 90 754 पे बना जो हम अभी तुम लोग को कह दिए, और दूसरा बच्चा यहाँ भी तो 90 बनेगा। जरा ध्यान से देखो तो, जब भी 7 8 के बीच में यहाँ आ जाए, और जब ये बाबू तुम्हारा 15 और 20 के बीच में आ जाए, ये देखो तो यहाँ 90 नहीं बनेगा, बनेगा ना? पकड़ना यस सर। कैसे? हाँ, पकड़ना कैसे बाबू? ऑप्शन पकड़वाएगा, ऑप्शन पकड़वाएगा बाबू। देखो ना जरा, क्या ऑप्शन में कहीं भी 7 15 7 20 था? आंसर में नहीं था, तो सोच भी नहीं करेंगे। बात समझे? हम डायरेक्ट कहे तुमको 754 पे लेकर के गए, क्योंकि ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन पकड़वाएगा, है ना? और ऑप्शन एग्जामिनर तुमको ऐसा, कभी कभी ऐसा ऑप्शन होगा बाबू जहां पे तुमको क्वेश्चन में माइनस भी करके देखना, क्योंकि तो पहले हो गया, क्रॉस करने से पहले हो गया, तब तो माइनस करना पड़ेगा, क्रॉस कर गया तब तो प्लस होता है ना? तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एग्जामिनर तुमको माइनसो करवाएगा प्लसो करवाएगा। उस क्वेश्चन को हम कहेंगे बाबू कि आते हुए भी लास्ट में ट्राई करना, क्योंकि टाइम लेगा, 2 मिनट ले लेगा क्वेश्चन, 2 मिनट ले लेगा। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा कि ऑप्शन में कोई एक ही होगा, जिस ऑप्शन को देख के तुम पकड़ लोगे कि माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, मतलब कि मिनट का जो हैंड है वो आवर के हैंड को क्रॉस कर गया तो प्लस, और नहीं क्रॉस किया, जैसे यहाँ देखो ना 7:20 में नहीं क्रॉस करेगा तो माइनस। ऑप्शन में 7:20 है ये नहीं, तो हम काहे माइनस करें, हम सीधे प्लस काहे नहीं करें? बात पकड़े हम क्या कहना चाह रहे थे? अब जरा देखो, फॉर्मूला लगाओ, थीटा इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। थीटा कितना था? 90 डिग्री। 11/2 इंटू मिनट नहीं पता, अच्छा माइनस नहीं, क्रॉस अब कर चुका है, तो माइनस का है, प्लस लेते हैं, है ना? क्रॉस ना कर गया बाबू तो प्लस लेते हैं, तो प्लस 30 इंटू आवर कितना? 7। 90 डिग्री 30 गुना 7 210,
तो प्लस इधर आ जाएगा माइनस, तो 90 माइनस 210 इक्वल्स टू 11 मिनट बाई 2 होगा। 210 में से 90 घटाओ, 210 में से 90 घटाओ, कितना आएगा? 120। 120, 120, 120 इक्वल्स टू 11 मिनट बाई 2, गुना कर दो 120 को 2 से, कितना जाएगा? 12 दूना 24, 240, 240 भागा 11, भाग दे दो, 11 दूना 22, 2 24, 2 और 20, 21.8, ये तो माइनस वाला गया सर। सर फॉर्मूला में माइनस ही हुआ, ये तो इधर आएगा तो प्लस हो ही जाएगा ये 210। अच्छा हाँ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं इक्वल टू इधर था ना, इक्वल टू माइनस रहने दो, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ठीक है। 90 + 200। हाँ कितना हो जाएगा? 300 है ना, 300 इक्वल्स टू ये बस ठीक है, 11/2 ठीक तो है सर। ठीक है, हाँ ठीक है, 90 डिग्री 210 है इधर, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 210 इक्वल्स टू 11 मिनट बाई 2, तो 210 और 90 300 इक्वल्स टू 11/2, 300 गुना 2 600, 600/11, अब काटो 54.5। 11, हाँ 54.5, देखो तो 54 मिनट आ गया है ना। मिनट याद करो, पहले मिनट देता था कि 7:30 से 8:30 में कितना एंगल बनेगा, तो एंगल निकालता था, अब की एंगल दे दिया, मिनट पूछ रहा थी, मिनट आया बाबू, इतना मिनट है। टाइम क्या था याद करो, टाइम था 7 से 8, तो 7 में 54 मिनट हो तो 7:54 है ना। तो ऑप्शन देख के काम करना है बाबू, हम लोग को याद रखना, एग्जाम में ऑप्शन देगा हर क्वेश्चन में, अपना दिमाग नहीं लगाना, वेस्ट नहीं करना है, यूज करना है, क्रिएटिव बनना, ऑप्शन देखना, फटाक से लगाना है। बोलो अच्छा क्लियर हो, एकदम क्लियर। यस सर। अब बच्चा हम चाहते हैं कि तुम लोग अपने अरिहंत वाले बाकी सारे क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा अब अगले क्लास में पहले उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जो जो तुम लोग से नहीं बना है, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में शिफ्ट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे बाबू किस पे, कैलेंडर पे, ठीक है। अब तुम ट्राई करके देखो, अब लगभग लगभग सब क्वेश्चन बनना चाहिए, शायद ही कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो फंसाएगा, ठीक है, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा बाबू जो फंसाएगा, वरना अब बच्चा लगभग सब क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए, तो ट्राई करके देखो। आगे तुम लोग का मैथ्स भी है, नेट पैक वगैरह बाबू थोड़ा दुरुस्त कर लो, नेट उट का जरूरत है, खूब सारा पढ़ने वाला है। मेरा वाईफाई है सर। वाईफाई है ना, हाँ मेरे पास मेरा भी वाईफाई अनलिमिटेड है, है। हाँ चलो ठीक है ना, तो नेट उट का व्यवस्था अच्छा कर लो बच्चों। तो मैथ शायद 8 बजे से है, टाइम हो चुका है 5:30, 1.5 घंटा का हमारा रिविजन का अब क्लास है। टेस्ट नहीं ना लीजिएगा सर इकोनॉमिक्स। अब कहाँ टेस्ट हुआ बाबू, अब तो सब कहानी खत्म हो गई, मेगा टेस्ट भी सब कैंसिल हो गया। अब वो भी कैंसिल हो गया। कितने तारीख को पोस्टपोन्ड था नहीं मेगा हुआ टेस्ट? सर, फर्दर नहीं आगे बढ़ेगा। हाँ पोस्टपोन्ड हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। मेरा भी जो टेस्ट है बाबू खुलेगा, मान लो अगर फर्क, क्योंकि अब हमको उम्मीद नहीं है बच्चा कि तुम लोग के 12th में जाने से पहले अब क्लास व्लास खुलेगा, हमको उम्मीद नहीं है। हाँ खुल गया, चाहते हैं कि खुल जाए, क्योंकि ऐसे में हमको मजा नहीं आता है, सामने तुम लोग होते हो तो ज्यादा मजा आता है, देखो टीचर नहीं कितना भी क्लास होता अच्छा है तो पढ़ा ले सर, मजा ही नहीं आता। नहीं मजा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। देखो लास्ट 5 से शुरुआत हुआ था बाबू, अपने मन से सब भागना शुरू कर दिया, 2 आ गया भागते भागते, है ना, तो इसमें मेरा कंट्रोल नहीं चल पाता है, ठीक है, मजा भी नहीं आता है। जैसे जैसे तुम लोग घटने लग जाते हो ऑनलाइन क्लास में, टीचर का मनोबल टूटने लगता है अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, तो इसलिए पर बच्चा बेसिक वाला जो है टॉप तो एक ही वो का ना पढ़ते करता पढ़ते सर, क्या टॉपर एक ही दो क्या रहा। पूछ
पुरुषोत्तम बोलो। एक दो रहने से क्या होगा सर, टॉपर एक दो ही ना करेगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हो पुरुषोत्तम, मेहनत करना होगा, है ना। जाने वाले को कौन रोक सकता है बाबू, बस ये याद रखो कि तुम हो। सर एक बार शेड्यूल भेज दिए ग्रुप में, क्या चाहिए बाबू, क्लास शेड्यूल वाला। क्लास का? हाँ क्लास हाँ का बाबू आज देख लेते हैं, क्योंकि आज सबका स्कूल जो है वो ऑनलाइन किया है। तुम लोग का भी सोमवार से क्लास स्टार्ट हो जाएगा 11th वाला ऑनलाइन, हाँ सर, ऑनलाइन हो गया। समझे। हाँ तो सब हम देख लेते हैं कि कितने बजे है, और उस अकॉर्डिंग तब शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। ओ ठीक है सर। हाँ अभी आज ऐसे ही मैथ भी इसके बाद कर लो। आप चाहते हैं कि कल नहीं तो कल बना लो पूरा ये क्लॉक का क्वेश्चन, परसों फिर मिलेंगे हम लोग। बहुत आधा अभी तो बना हुआ था, 2-3 क्वेश्चन में बचा हुआ है। हाँ तो जो जो बचा वो सब बनाओ, जो सब बचा हुआ वो सब बनाओ बच्चा। फिर अगले क्लास में तुम्हारे डाउट के साथ क्लॉक के और कैलेंडर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ओके उम्मीद सर। करते हैं बाबू बातें समझ में आई होंगी। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सर।